बोकारो में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम को लेकर मतदाता अवेयरनेस पर उपायुक्त ने एक प्रेस वार्ता की। उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा को देखते हुए 10 जनवरी से लेकर जिले के सभी बूथ एरिया में ईवीएम ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ईवीएम जागरूकता रथ के द्वारा जनता को जागरूक किया जाएगा। साथ ही सभी राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी दी जाएगी और सभी के माध्यम से प्रोग्राम शेड्यूल की जानकारी मतदाताओं को दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि जब यहाँ का शेड्यूल है जागरूकता रथ वहां जाए तो वहां के मतदाता को इसकी जानकारी दी जाए। दूसरा हमारा है वो उनके जैसी हमारे कार्यशाला जो आज यहाँ पर कराया गया है, जिसका पर्पज़ ये है कि किस तरीके से ईवीएम काम करता है और वीवीपैट काम करता है, इसके बारे में जानकारी देना इस कार्यशाला का ऑब्जेक्टिव था। और इस कार्यशाला के जरिए जो है यहाँ चूँकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग यहाँ मौजूद हैं, ये इसका मकसद ये है कि हर बूथ पर जाकर के ईवीएम और वीवीपैट के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। और हमारा जो है बोकारो पुलिस का रोल इसमें कि सिक्योरिटी के साथ ईवीएम और वीवीपैट जो है हर मतदान केंद्र तक जाए, ताकि जो आम लोग जो है मतलब इस चीज़ को जाने कि किस तरीके से हम अपने मतदान का प्रयोग कर सकें, ताकि जो है इलेक्शन जो है अच्छे तरीके से हो पाए। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश अनुसार 10 जनवरी से जिले के सभी जगह पर जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं, तो वहाँ पर ईवीएम ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कल से हमारे अलग अलग कैंपेन, जागरूकता रथ, वाहन और ईवीएम्स का मूवमेंट होगा। और ये ईवीएम आने वाले समय में ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए और साथ के साथ जब मतदान कर्मी होंगे उनके लिए भी ट्रेनिंग इससे प्रोवाइड की जाएगी। सभी हमारे राज्य के मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया, उनके साथ भी हम लोगों ने पूरी जानकारी साझा की है। और जो ईवीएम्स इसमें प्रयुक्त की जाएंगी उनकी डिटेल भी हम लोगों के साथ साझा करेंगे। और सभी लोगों से, सभी राजनीतिक दलों से और आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जिस दिन यहाँ शेड्यूल हम लोगों ने जारी किया है, जब डेमोस्ट्रेशन वैन वहाँ पर पहुँचें तो अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ पर जाकर उसको जानकारी प्राप्त करने का उसमें कार्य करें। कार्यशाला जो आज यहाँ पर कराया गया है, जिसका पर्पज़ ये बागमारा के शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक इंटर कॉलेज सिजुआ में वार्षिक खेलकूद और युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मीडिया से बातचीत में युवाओं ने कहा कि खेलकूद हमारे जीवन का एक अंग है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलकूद बहुत जरूरी है। मौके पर मनोज कुमार महतो ने कहा कि शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक इंटर कॉलेज प्रतिवर्ष खेलकूद और युवा महोत्सव का आयोजन करता रहा है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम प्रेरित करते हैं। ये हम लोग का कॉलेज का परंपरा रहा है शुरू से ही। परंपरा के साथ साथ अभी बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए खेलकूद का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा महत्व है। साथ ही खेलकूद के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं। यहाँ के बच्चे यहाँ रिजल्ट तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि खेलकूद के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। ये सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग साल में एक बार खेलकूद से युवा महोत्सव करीब 4 दिन या 5 दिन हमारी संस्था करती है, जिसमें सारे बच्चे, लड़के लड़कियां एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपने अभी देखा भी कैसे बच्चियों का फुटबॉल हो रहा है, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और बहुत सारे इवेंट, एथलेटिक्स इवेंट, विशेष करके लॉन्ग जंप, हाई जंप, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, ये सब का कार्यक्रम होता है। उसके बाद 400 मीटर, 200 मीटर रेस, ये सब इवेंट सब का कार्यक्रम है जो लगातार 4 दिनों तक चलेगा। और अंत में जो बच्चे इसमें विजित होते हैं, जो जीतते हैं, उनको हम लोग पारितोषिक देते हैं, शील्ड कप दे के उनका हौसला बढ़ाते हैं। जमशेदपुर के मनोहर लोहिया संस्थान में 705वां क्षेत्र नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस संस्थाएं पूरे झारखंड में काफी अच्छा काम कर रही हैं और जमशेदपुर इसमें सबसे आगे है। समाज सेवी और के बिल्डर्स के मालिक विकास सिंह ने कहा कि हर वर्ष के सिंह के स्मृति में मेगा नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें 300 से
ज्यादा लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। ये सारी व्यवस्था निःशुल्क होती है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष रेड क्रॉस सोसाइटी जमशेदपुर को राष्ट्रपति भवन की ओर से अवार्ड ऑफ मेरिट का पुरस्कार अच्छे काम के लिए दिया गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी के surgery is being first created to serve during the war without attaching to any sides of the war, and it has created alleviate the sufferings of humanity. These organization activities have increased manyfold. We at times of war are to come to the aid of the people affected by the natural calamities. I am really thankful to our Ujjwal Chakravarti ji, MD, JCAP, PCPL and the other corporators who have come all the way, who have contributed immensely for this noble cause. We not only live for ourselves, but we must live for others too. That is the great attitude of the corporators here. I really congratulate them for their good work, and I am sure we will go from here to another milestone. मुझे यह जानकर काफी खुशी हुई है कि शहर के कारपोरेट घरानों, संस्थानों और समाज सेवियों वाले व्यक्तियों द्वारा दी गई व्यापक और मदद सहायता के कारण रेड क्रॉस सोसाइटी की यह शाखा अपने कई उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के खंडोली मोड़ के पास स्कूल वैन और ऑटो में घने कोहरे की वजह से जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की वैन बच्चों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान खंडोली मोड़ के पास घने कोहरे के बीच विपरीत दिशा से आ रही एक ऑटो से टकरा गई, जिससे स्कूल वैन और ऑटो में आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए और ऑटो चालक और उसमें सवार एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। गनीमत रही कि स्कूल वैन में सवार सभी बच्चे बाल बच गए। ये जो सलूजा गोल्ड वाला जो 407 है जी, वो 80-70 के स्पीड में था जी, और ये जो टेम्पो है वो पहले सामान लेकर के जा रहा था, वो 16 में था। ज़्यादा स्पीड नहीं, 30 या 40 में, वो 30 में भी था। तो दोनों अनबैलेंस हुआ। सलूजा गोल्ड वाला जी, सलूजा गोल्ड वाला एम्बुलेंस जो है वो हम अनबैलेंस होकर के इसको मारा है जी। जैसे कितने लोग घायल हैं? 2 लोग घायल है। कौन, मतलब स्कूल वाला कैसा है? स्कूल वाला सब सही है। अच्छा, ड्राइवर भी सही है और बच्चा भी सही है जी। और ये जो टेम्पो वाला है वो दोनों बुरी तरह। रामगढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू भी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू ने कहा कि बैठक के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं में जन संचार माध्यम को मजबूत करने और राज्य संचालित योजना को ग्रामीणों तक पहुंचाना रणनीति का हिस्सा है, जिसमें लोगों के जनाधार को बढ़ाया जा सके। प्रखंड समिति है, पंचायत कमेटी है, उन पर हम लोग दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भाई पिछले लगातार इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री के द्वारा जो आम आवाम तक योजना, जो धरातल आपकी योजना, आपके द्वार, आपके सरकार के द्वारा कार्यक्रम पंचायत स्तर पर आम पब्लिक तक पहुंचाने का काम जो किया जा रहा है, वह कार्यकर्ता के माध्यम से भी हम लोग उसको आम आवाम तक पहुंचाने का, धरातल में काम करने का हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। और मुख्य रूप से अबुआ आवास में काफ़ी संख्या में लोग इसका नामांकन भी किया, लिया भी लोग, मिला भी लोग। तो मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री साहब पूरे राज्य स्तर पर जो काम कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति 2024 को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके कार्यशैली से पूरे झारखंड में तो है ही, परंतु पूरे दूसरे स्टेट में भी चर्चा का ये विषय बन चुका है कि ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग कहाँ मिलेगा जो आज तक भाजपा आसू का सबसे ज़्यादा सरकार में समय वर्ष बिताया, उसमें कभी काम नहीं हुआ, आम आवाम तक, पंचायत तक कभी योजना नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पहुंचाने काम किया है। इसीलिए हम लोग 2024 को हम लोग शुभकामनाएं और उनके जो काम करने का जो क्षमता है, जज्बा है,
हम लोग सलूट करते हैं और कहते हैं कि आने वाला दिन में 2024 में लोकसभा इंडिया गठबंधन में ज़्यादा हम लोग 14 सीट में हम लोग लाने काम करें। आने वाला विधानसभा में ज़्यादा इंडिया गठबंधन में सीधा सरकार बनाने के माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग फिर रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के कुरुमचाहा में पुलिस को कोयला तस्करों के विरुद्ध सफलता मिली। सोमवार की शाम एक ट्रैक्टर में कच्चा कोयला ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जब पुलिस की नजर इस पर पड़ी तो ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से भाग गया। इस दौरान रजरप्पा थाना पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार नायक ने पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा और कार्रवाई की। थाना में तो